दोस्तों आज मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि इस किताब को पूरा सुनिए, लेकिन एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो हो सकता है कि अगले कुछ सालों में आप भी करोड़पति या अरबपति बन जाएं, क्योंकि ये कोई आम किताब नहीं है। ये है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने स्टॉक मार्केट की बाइबल कहा है। और वॉरेन बफे, जिनके नाम पर दुनिया के बड़े इन्वेस्टर थर थर कांपते हैं, उन्होंने कहा था, मेरे पिता के बाद बेंजामिन ग्राहम ही मेरे सबसे बड़े गुरु रहे हैं। तो सोचिए, जिस इंसान ने दुनिया के रिचेस्ट इन्वेस्टर को गाइड किया हो, उसकी लिखी हुई ये बातें अगर आप समझ लेते हो तो क्या आप भी उनके जैसे इन्वेस्टर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन एक फैसला आपको लेना होगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो और अपनी जिंदगी बदलते हो, या बीच में छोड़ के चले जाते हो और पैसों को अपनी लाइफ में आने से खुद ही रोक देते हो। इस किताब को आसानी से समझाने के लिए हमने इसे 3 पावरफुल पार्ट्स में बांटा है। पहला, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन होता है। दूसरा, डिफेंसिव इन्वेस्टर के बारे में हम जानेंगे। तीसरा, एग्रेसिव इन्वेस्टर कैसे पैसा कमाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पैसे की दुनिया के असली राज समझते हैं और अपनी जिंदगी में अमीरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाग 1, बुद्धिमान निवेशक कौन है, यानी कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है। चलिए अब जानते हैं सबसे जरूरी सवाल से, निवेश क्यों करते हैं? महंगाई की वजह से। ये हमारी संपत्ति को खत्म करती है, लगभग 3% हर साल, और इसे देखा नहीं जा सकता। जब महंगाई बढ़ेगी तब एक फिक्स्ड की हुई कमाई पर निर्भर रहने वाले लोगों को बहुत नुकसान होगा। लगभग हर साल यह नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ जो लोग रेगुलर रूप से निवेश करते हैं, उनके पास महंगाई के वक्त पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड्स और उनके निवेशक पोर्टफोलियो के मूल्यों से काफी समर्थन मिलता है। तो असल में बुद्धिमान निवेशक से ग्राहम का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि शांत और अनुशासित रहें और सीखने के लिए उत्सुक रहें। आपको अपनी भावनाओं पर काबू करके अपने बारे में सोचना चाहिए। चाहे आप कितने भी सावधान रहें, आपके निवेश की कीमत वक्त वक्त पर नीचे जरूर जाएगी। आप इस जोखिम को हटा नहीं सकते, आप सिर्फ इसको संभाल सकते हैं और डर पर काबू कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, एक निवेशक की सबसे बड़ी दिक्कत और दुश्मन वो खुद होता है। इसीलिए आपको 3 चीजों पर जोर देना चाहिए। पहली, भरपाई ना हो सकने वाले नुकसान को कम कैसे करें। दूसरा, लंबे समय तक होने वाले फायदे को कैसे बढ़ाएं। तीसरा, खुद के हराने वाले व्यवहार को कैसे काबू करें, जो ज्यादातर निवेशकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं देता। एक बुद्धिमान निवेशक को जो पहला सिद्धांत सीखना चाहिए वो है कि स्टॉक्स की कीमत बढ़ने से जोखिम बढ़ जाता है और कीमत कम होने से जोखिम भी कम हो जाता है। एक बुद्धिमान निवेशक मार्केट के ऊपर जाने से घबराता है, क्योंकि तब कीमत बढ़ने से स्टॉक्स को खरीदना मुश्किल हो जाता है, जबकि आपको नीचे आते हुए मार्केट का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे स्टॉक्स फिर से बिक पाते हैं और आप उन्हें कम कीमत पर खरीद पाते हैं। यहाँ ग्राहम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंसेप्ट मदद करता है। एक निवेश के लिए बहुत ज्यादा पैसा ना डालने से आपकी दौलत के खत्म हो जाने के खतरों को कम करने में मदद मिलती है। ये ध्यान देना भी जरूरी है कि ग्राहम ने निवेशक शब्द का इस्तेमाल एक सट्टाबाज के साथ किया है। जो लोग निवेश करते हैं वो खुद के लिए पैसा कमाते हैं, जो लोग सट्टा लगाते हैं वो उनके ब्रोकर्स के लिए पैसा कमाते हैं। निवेश एक ऐसा काम है जो सुरक्षा के साथ एक सही रिटर्न्स देता है। जो काम ये जरूरतें पूरी ना कर पाए वो सट्टा लगाने जैसा ही है। आगे हम 2 तरह के निवेशकों के बारे में जानेंगे। पहले है डिफेंसिव और दूसरे हैं एंटरप्राइजिंग। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं द डिफेंसिव इन्वेस्टर, जिसको पैसिव इन्वेस्टर भी कहते हैं। ये बड़ी गलतियों और नुकसान से बचते हैं और लगातार करने वाली मेहनत, परेशानी और फैसले करने की जरूरत से आजादी पर ध्यान देते हैं। दूसरे हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जिसको एक्टिव और एग्रेसिव इन्वेस्टर भी कहा जाता है। ये अपना वक्त और ध्यान सिक्योरिटीज को चुनने में लगाना पसंद करते हैं, जो कि औसत से ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। साथ ही इसका औसत रिटर्न भी पैसिव इन्वेस्टर से ज्यादा होता है। हाई ग्रेड बॉन्ड्स को खरीदना समझदारी मानी जाती है। साथ ही अलग अलग तरह के लीडिंग कॉमन स्टॉक्स को खरीदना, जो कोई भी निवेशक बहुत कम या बिना किसी एक्सपर्ट की मदद से कर सकता है। अब चलते हैं भाग 2 की तरफ। पैसिव इन्वेस्टर के बारे में डिटेल में समझते हैं। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर सिर्फ एक जगह बैठे हुए भी रेस में दौड़ता रहता है और जीत भी जाता है। ज्यादा ना खरीदना जब स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया हो और नहीं बेचना जब वो नीचे चला गया हो। ग्राहम के अप्रोच में हमें अंदाजा लगाने को अनुशासन से बदलना है। 50% बॉन्ड्स 50% कॉमन स्टॉक्स अप्रोच एक अच्छी चीज है।
कोई भी बदलाव आपका एटीट्यूड, जोखिम लेने की भूख और जिंदगी के हालातों पर निर्भर करता है। अगर आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं तो बॉन्ड या कैश में कम से कम 25% तक जाइए। अगर आप जोखिम नहीं उठा सकते तो बॉन्ड या कैश में कम से कम 75% तक का लक्ष्य रखिए। इन परसेंटेजेस को सिर्फ अपनी जिंदगी के हालातों के हिसाब से बदलिए। हर 6 महीने में याद रखी जा सकने वाली डेट्स पर इन्हें दोबारा बैलेंस कीजिए। अब हम आपको कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाले हैं जिनका नाम आपने स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा सुना होगा, तो एक एक करके ध्यान से समझ लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। पहला है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के रिटर्न्स कम होते हैं पर वो सिक्योर और स्टेबल होते हैं, इसीलिए लो क्वालिटी और ज्यादा प्रॉफिट वाले बॉन्ड से दूर रहने में ही समझदारी मानी जाती है। ज्यादातर जिन बॉन्ड्स पर निवेशक ध्यान देते हैं वो है सेविंग बॉन्ड्स। बॉन्ड मंथली इनकम की सुविधा के साथ सस्ती और अच्छी डाइवर्सिटी ऑफर करते हैं, जिन्हें आप बिना किसी कमीशन के वर्तमान दर यानी कि करंट रेट पर उसी वक्त दोबारा निवेश कर सकते हैं। ज्यादातर निवेशकों के लिए बॉन्ड्स फंड इंडिविजुअल बॉन्ड से बेहतर होते हैं। बहुत सी फर्म्स बॉन्ड फंड्स के बहुत से ऑप्शंस कम कॉस्ट पर ऑफर करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉमन स्टॉक्स। आप अपने पोर्टफोलियो में हाई क्वालिटी कॉमन स्टॉक्स के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देते हैं और आने वाले सालों में ज्यादा रिटर्न्स भी यही स्टॉक्स देते हैं। कॉमन स्टॉक्स के लिए ग्राहम के कुछ नियम हैं, वो आप समझ लीजिए। पहला है कॉमन स्टॉक के एक सही लिमिट, लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 30। दूसरा है अपने आप को उन महत्वपूर्ण कंपनीज तक सीमित रखें जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है और जिनके डिविडेंड पेमेंट्स का लंबा रिकॉर्ड है। तीसरा है किसी नए मुद्दे के लिए अपने मूल्य को सीमित करें। उनके पिछले 7 सालों की औसत कमाई से करीब करीब 25 गुना, पिछले साल से 20 गुना से ज्यादा नहीं। इस तरह की रणनीति सबसे मजबूत और लोकप्रिय कंपनीज को भी खत्म कर देती है, साथ ही ग्रोथ स्टॉक्स की सभी कैटेगरीज को भी खत्म कर देती है। नियम 3 के लिए एक क्विक एक्सप्लेनेशन आपके लिए। आपके पोर्टफोलियो के फायदे कम हो सकते हैं अगर आप अपने शेयर के लिए ज्यादा पैसे देते हैं। दूसरी तरफ बड़ी और कम लोकप्रिय कंपनीज एक अच्छा विकल्प होती हैं। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़िए और उसकी बिजनेस वैल्यू का हिसाब लगाए बिना उसमें निवेश ना करें। एक रक्षात्मक निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प है, स्टॉक स्वामित्व ओनरशिप के अपसाइड को पाने का बिना किसी डाउनसाइड के, जिसमें आपको अपना पोर्टफोलियो नियमित रूप से देखना पड़ता है। इसमें कम कीमत पर अच्छा विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन और सुविधा आप पा सकते हैं। आप अपने स्टॉक्स को चुनने के लिए एक प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। आप हर हफ्ते, हर महीने या हर क्वार्टर में आप ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो रखना सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। इंडेक्स फंड के पास हर सही स्टॉक और बॉन्ड होते हैं। इस तरह आप आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट कहां जा रही है। व्यावहारिक रूप से मान लीजिए आप एक माह में 5000 बचा सकते हैं। सिर्फ 3 इंडेक्स फंड रखकर 3000 स्टॉक मार्केट में, 1000 उसमें जहां फॉरेन स्टॉक्स होल्ड होते हैं और 1000 बॉन्ड्स में। आप इस प्लेनेट के लगभग हर निवेश को रख रहे हैं जिनको रखना फायदेमंद है। हर महीने आप ज्यादा खरीदते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो आपका पहले से सेट किया गया राशि और आगे जाता है और आप पिछले महीने से ज्यादा शेयर खरीदते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका पैसा कम शेयर्स खरीदता है। आपके पोर्टफोलियो के ऑटो पायलट मोड पर होने से ऊपर जाने वाले मार्केट में पैसा गंवाने से रोकते हैं, जो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि खरीदना महंगा होता है और मार्केट के खरीदने पर ज्यादा खरीदने से बचते हैं, जिससे निवेश सस्ती हो जाती है लेकिन जोखिम बढ़ जाता है। एक इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस पर 7% का ओवरऑल एवरेज रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए, जिसकी कीमत पोर्टफोलियो की कीमत के 0.3% होती है। आपको 6.7% सालाना का टोटल एवरेज रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। लो मेंटेनेंस स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे बेहतर टूल है। एक सच्चा डिफेंसिव इन्वेस्टर जितना भी जस्टिफाई करे इसे बेहतर बनाने में, उससे कहीं ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें जोखिम ज्यादा होता है, कॉस्ट हाई होती है। एक इंडेक्स फंड को 20 साल के लिए रोक कर रखें, हर महीने उसमें पैसे ऐड करते रहें और आप इसमें प्रोफेशनल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर को पीछे छोड़ सकते हैं। ग्राहम और बफे दोनों इंडेक्स फंड्स की बहुत तारीफ करते हैं। मार्केट के सबसे बुरे वक्त में भी कुछ डिफेंसिव इन्वेस्टर डाइवर्जन और इंडिविजुअल स्टॉक्स को चुनने के जोखिम का मजा उठाते हैं। यह है अनुशासित खरीदारी की ताकत।
इस मामले में अपने स्टॉक मनी का 90% इंडेक्स फंड में रखें, 10% अपने खुद के कुछ स्टॉक पिक करें। कभी भी अपनी सट्टाबाजी की सोच को निवेश के काम में ना लगाएं और अपने सट्टा के खाते के पैसे को निवेश खाते के पैसे से ना मिलाएं। अब हम जानते हैं भाग 3 एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के बारे में, जिसे हिंदी में उद्यमी निवेशक भी कहा जाता है। आक्रामक निवेशक उसी बेस से शुरुआत करते हैं जिससे उद्यमी निवेशक शुरू करता है, और अगर इंटेलिजेंट एनालिसिस से सही साबित हो जाए तो ये दूसरी तरफ सिक्योरिटीज को भी खरीदते हैं। याद रखें, अगर आप अपने निवेश कार्यक्रम पर अतिरिक्त ज्ञान और चालाकी लगाएंगे तो आप थोड़े अच्छे परिणाम की जगह उसे और बेकार कर देंगे। ग्राहम यहाँ कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो आक्रामक निवेशक को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला, ज्यादा प्रॉफिट वाले बॉन्ड्स। दूसरा, विदेशी फॉरेन बॉन्ड्स। अगर आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं तो यहाँ ज्यादा अपीलिंग लगेगा। तीसरा, डे ट्रेडिंग, जिसमें आप एक समय में कुछ घंटों के लिए स्टॉक्स को रोकते हैं। जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना कम आप रख पाएंगे। इसके बदले एक उद्यमी निवेशक को इनको खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। पहला, कम बाजारों में और उच्च बाजारों में बिक्री। एक अच्छी कंपनी एक अच्छी निवेश नहीं है अगर स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा भुगतान करते हैं। दूसरा, ध्यान से चुने गए ग्रोथ स्टॉक्स की ग्रोथ पर तब ध्यान ना दें जब वो सबसे अच्छे जा रहे हैं, बल्कि तब दें जब कुछ गड़बड़ हो। तीसरा, विभिन्न सौदेबाजी के मुद्दे। अस्थायी अलोकप्रियता से धन पैदा होता है जिससे आप एक अच्छी कंपनी अच्छे दाम पर खरीद सकते हैं। आक्रामक निवेशक के लिए भी रिपीट करना फायदेमंद होता है, लेकिन एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को चुनना बेकार निर्णय हो सकता है। कुछ निवेशक अपने स्टॉक चुनने में माहिर हो सकते हैं, बाकी सबको मदद लेनी चाहिए, खास करके इंडेक्स फंड से। अगर आप ध्यान दें, ग्राहम ने निवेशकों को पहले अभ्यास करने की सलाह दी है। शुरुआत के 1 साल स्टॉक को ट्रैक करने और चुनने में बिताएं, लेकिन असली पैसे ना लगाएं। अपने तरीके से टेस्ट ड्राइव करने से असली पैसा लगाने से पहले आप बिना असली नुकसान उठाए गलतियां कर सकते हैं। अनुशासन बनाएं और लगातार ट्रेडिंग से बचें। अपने तरीकों को लीडिंग मनी मैनेजर से तुलना करें और सीखें कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। अगर आप एक्सपेरिमेंट को एंजॉय नहीं करते तो आपके चुने हुए ऑप्शंस बेकार रहेंगे, तो भी कोई नुकसान नहीं है। अपने लिए एक इंडेक्स फंड लें और अपना वक्त स्टॉक पिक करने में खराब करने से बचें। अगर आपने प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स का मजा उठाया और अच्छे रिटर्न्स कमाए, धीरे धीरे स्टॉक्स की एक बास्केट बनाएं, पर इसको अपने पोर्टफोलियो के 10% तक ही सीमित रखें। बाकी का एक इंडेक्स फंड में रखें और याद रखें कि अगर आपको दिलचस्पी ना आए और रिटर्न्स बुरे हों तो रुक जाएं। एक आक्रामक निवेशक बनने का एक आखिरी नोट आपके लिए। अंततः वित्तीय जोखिम इस पर निर्भर नहीं करता कि आपका निवेश कैसा है, बल्कि इस पर करता है कि आप निवेशक कैसे हैं। जोखिम आपके अंडर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जोखिम क्या है तो आपको अपने आप को आईने में देख लेना चाहिए। वो है असली जोखिम जो शीशे में से आपको देख रहा है। सफल निवेश वो है जो जोखिम को मैनेज करता है, ना कि उससे बचता है। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं जो हर एक इन्वेस्टर को याद रखनी चाहिए इस द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब से। तो ध्यान से सुनिए। पहली बात है, हम महंगाई की वजह से निवेश करते हैं। महंगाई जिसमें हमारा पैसा खत्म हो सकता है, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन भी कहते हैं। दूसरा, एक बुद्धिमान निवेशक शांत, अनुशासित और सीखने के लिए तैयार रहता है, अपनी भावनाओं को काबू करता है और अपने डर और जोखिम को मैनेज करता है। मैंने ये कहीं पर सुना था कि स्टॉक मार्केट में जिन इंसानों के पास पेशेंस होता है उनके पास पैसा आ जाता है, उन इंसानों की जेब से निकलकर जिनके पास पेशेंस नहीं होता। इसलिए शांत रहिए, पेशेंस बनाए रखिए और अनुशासन के साथ इन्वेस्टिंग में टिके रहिए। तीसरा, जैसे ही स्टॉक्स की कीमत बढ़ती है वो ज्यादा रिस्की हो जाते हैं और वो कम रिस्की तब होते हैं जब कीमत गिरती है। चौथा है, जब आप एक निवेश के लिए बहुत ज्यादा भुगतान करने से बचते हैं तो आप अपनी दौलत को खोने के मौकों को भी कम कर देते हैं। पांचवा है, एक रक्षात्मक निवेशक के लिए 50% बॉन्ड 50% कॉमन स्टॉक्स अप्रोच अच्छी होती है। छठा है, एक इंडेक्स फंड को 20 या उससे ज्यादा सालों के लिए रखिए। हर महीने उसमें पैसा ऐड कीजिए और आप बेहतर परफॉर्म कर जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस किताब से कुछ ना कुछ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सीखने को जरूर मिला होगा, बल्कि बहुत ज्यादा मिला होगा जिन लोगों ने ध्यान से सुना है। अगर ध्यान से नहीं सुना तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप इस किताब को बार बार सुनिए। जब तक आप इन्वेस्टिंग में अच्छे नहीं बन जाते तब तक असली पैसे को मत लगाइए, वेस्ट मत कीजिए। तो अब
आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम इस वीडियो को 3 लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनको आप जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और रात को सोने से पहले अपने पास में उस प्लेलिस्ट को चलाकर सोइए, उसे सुनिए, ताकि ये सब बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंदर तक बैठ जाएं। और हमारी प्लेलिस्ट में हमने सब टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर किए हैं और हर 2 दिन में एक नई ऑडियो बुक उसमें हम ऐड करते जाते हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, एक दिन छोड़कर रात को 9 बजे। तब तक आप सीखते रहिए और हमारी ऑडियो बुक्स को दिन रात सुनते रहिए और अपने माइंडसेट को अपग्रेड करते रहिए। जय हिंद।